नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन। हम कक्षा 5 में 10वें चैप्टर में पेज नंबर 142 पे पहुँचे हैं। पेज नंबर 141 तक हमने सारे वीडियोस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे आने वालों का नाम स्टैंड पर लिखो। अब यहाँ पे जो पहला आया था हमने वो पिछले वीडियो में देखा था, उसका नाम यहाँ दूसरे का और यहाँ तीसरे का लिखना है। क्या तुम्हें याद है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर? तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 1/100 भाग है। अब 1/100 भाग मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, वो कैसे आएगा। देखो, 1 है तो पहले 1 लिख देना है, फिर ये 2 शून्य है ना नीचे, इसलिए 2 संख्याओं के आगे पॉइंट आना चाहिए। तो एक संख्या तो यही हो गई और दूसरी आगे 0 लगा दो, यानी 2 हो गए। अब उसके आगे पॉइंट लगा के उसके आगे 0 लगा देना है, तो ये हो गया 0.01, यानी पॉइंट के पीछे 2 है और नीचे यहाँ 2 शून्य है, तो ये दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए। मीटर में लिखें 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब देखो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 में 2 शून्य होते हैं, मतलब कि पॉइंट के पीछे 2 शून्य होने चाहिए या 2 अंक होने चाहिए। तो 3 मीटर पूरा है तो 3 मीटर लिख दिया, फिर पॉइंट। अब 45 में 2 अंक हैं, इसलिए 4 5 ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया 3.45 मीटर। लेकिन यहाँ पे लिखा है 99 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मीटर एक भी नहीं है, तो 0 मीटर लिख दिया और पीछे 1 और 2 अंक यानी 9 और 9 लिख दिए, तो ये हो गया 0.99 मीटर। 1 मीटर तो एक पूरा लिख दिया। अब सेंटीमीटर जो है वो 2 अंक में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5 ही है, तो हम शून्य लगा देंगे, 0.5 यानी 1.05 मीटर। तुम कितने बड़े हो सकते हो? सांस छोड़ने के बाद 1.52 मीटर और लंबी सांस लेने के बाद 1.82 मीटर। तो आपको क्या करना है, 1.82 में से 1.52 घटाव करना है, तो आपको ये मिलेगा 0.30। तो ये अंतर रह गया। अब यहाँ पे ये जो ख दिया गया है उसमें ऐसा है, 2 मीटर की लंबाई तक पहुँचने के लिए तुम्हें 45 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। तो दिनेश की लंबाई कितनी मीटर है? यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये हमने खाली रखा है। पेज नंबर 143 पे देखते हैं। अभ्यास का समय, अलग अलग देशों के चलनी सिक्के। यहाँ पे ये दिया गया है, ये देश के नाम हैं, उनके पैसों को किस नाम से जाना जाता है ये है, और भारत में उस पैसे की अभी कितनी वैल्यू है वो वैल्यू लिखी है। अब यहाँ पे वो बोल दिया है कि ये इस दिनांक के उस पर देख रहे हैं कि इस दिनांक को हमारे रुपए की ये वैल्यू थी। क्या तुमने दूसरे देशों में इस्तेमाल होने वाले नोट या सिक्के देखे हैं? शिवम बैंक ने एक तालिका यह बताने के लिए दी है कि हमें कितना रुपए मिल सकते हैं अगर हम अपना पैसा अलग अलग देशों के पैसे में बदलें तो। क सवाल ये है, किस देश के सिक्के की भारतीय रुपयों में सबसे ज़्यादा कीमत है? तो ये सब लिखे हुए हैं, आप सब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा कीमत हमारी इंग्लैंड में है। यहाँ पे क्या लिखा है? यूएसए, लेकिन यूएसए में डॉलर की कीमत 65 रुपये है और यहाँ पे इंग्लैंड पाउंड की कीमत 86.63 है। तो ये हमें मिटा के ये आंसर करना पड़ेगा, तो मैं मिटा के बदल देता हूँ अभी। अब ये हमने इंग्लैंड लिख दिया। ख सवाल, अमेरिका में रहने वाले मिथुन के अंकल ने उसे उपहार में 10 यूएसए डॉलर भेजे हैं। मिथुन ने स्कूल की यात्रा के लिए 350 रुपये का उपयोग किया, तो मिथुन के पास कितने पैसे बच गए? अब देखो, 10 यूएसए डॉलर की बात है, तो सबसे पहले यहाँ यूएसए डॉलर, तो यूएसए ये रहा, यूएसए डॉलर 65.29, ये हमारे रुपए की वैल्यू है। तो 10 हैं, इसलिए इसका गुना 10 से करना पड़ेगा और फिर जो उत्तर आता है उतने पैसे उसके पास
उसके अंकल ने भेजे हैं उसमें से 350 कम करने पड़ेंगे क्योंकि उसने उतने रुपए खर्च कर दिए हैं। तो सबसे पहले इसकी गिनती करते हैं कि 65.29 उसका 10 से गुना करने पर हमें क्या अंक मिलता है। जैसा कि हमने अभी अभी सवाल देखा तो 10 यूएसए डॉलर है। एक यूएसए डॉलर की कीमत 65.29 है। तो 65.29 और 10 डॉलर, इसलिए इसको गुना करेंगे। अब देखो 65.29 उसका गुना 10 से, लेकिन यहाँ पे क्या किया, ये जो पॉइंट है पॉइंट मैंने हटा दिया है। अब पॉइंट हटाने पर क्या करना होता है, पॉइंट कैसे हटा सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट हटा दिया इसलिए नीचे एक रखेंगे और पॉइंट के पास पीछे 2 अंक हैं इसलिए एक जहाँ जो लिखा है उसके पीछे हम 2 शून्य लगा देंगे। अब क्या होगा, ये 10 का एक शून्य और यहाँ का एक शून्य ये कट गया, यानी ये शून्य कट गया। बाकी जो रह जाता है वो लिख लेंगे, यानी 6529 6529 बटे नीचे 10 बचा है तो 10 लिख दिए। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 10 में एक शून्य है, मतलब ये वाली संख्या जो है वो वैसे के वैसे लिख दो। अब एक शून्य है उसका मतलब पीछे से एक संख्या आगे पॉइंट आएगा, तो ये एक अंक आगे हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 652.9 रुपये। यानी कि 652.9 रुपये उसके अंकल ने उसे भेजे थे, उसमें से उसने 350 रुपये खर्च कर दिए। अब देखो 350 खर्च कर दिए, ध्यान रहे पॉइंट के बराबर नीचे पॉइंट आना ही चाहिए। अगर आपके पास जो संख्या है उसमें पॉइंट नहीं भी है तो आप खुद लगा दो, यानी 350 में पॉइंट नहीं था तो हमने लगा दिया उसके पीछे पॉइंट, और कोई संख्या नहीं थी तो हमने शून्य लगा दिया। अब 9 में से शून्य कम करेंगे तो 9, 2 में से शून्य कम करेंगे तो 2, 5 में से 5 शून्य कम करेंगे तो शून्य, और 6 में से 3 कम करेंगे तो 3, यानी 302.9 रुपये बच गए। उसके पीछे जो ग सवाल है वो देखेंगे। मजीद के पिताजी यूएई में काम करते हैं, उन्हें तनख्वाह में 1000 दिरहम मिलते हैं, और अरुण के पिताजी श्रीलंका में काम करते हैं और उन्हें 2000 श्रीलंकन रुपए कमाते हैं। तो तनख्वाह में किसको ज़्यादा भारतीय रुपए मिलते हैं। तो देखो पहले यूएई की कीमत और ये जो श्रीलंका के रुपए हैं उसकी कीमत हमें देखनी पड़ेगी आगे, और 1000 और 2000 है वो याद रखना। उसके बाद हमें ये कॉपी में हल करना पड़ेगा। तो पहले दिरहम की कीमत और श्रीलंकन रुपए की कीमत हम जान लेते हैं आगे जो तालिका दी गई है उसमें से। यहाँ पे ये जो दिरहम है उसकी कीमत आप देख लो 17.79 रुपये है, और श्रीलंकन रुपए है उसकी कीमत 0.43 रुपये है, 43 रुपये जो भी आप बोलते हो, ठीक है। दिरहम 17.79 और ये है 0.43। अब इसका हल हम कॉपी में करेंगे। आप आपकी किताब भी पास में रखिएगा ताकि आप सवाल भी अच्छे से पढ़ पाओ। ये जो मजीद है उसके पापा यूएई में काम करते हैं और उसके पापा को 1000 दिरहम मिले हैं, बराबर, इसलिए यहाँ 1000 लिखा, और दिरहम की कीमत है 17.79, यानी 17 रुपये और 79 पैसे। अब इसमें भी ऐसे करेंगे, ये पॉइंट निकाल देंगे, तो ये पॉइंट निकाल देंगे तो वैसे के वैसे 4 अंक लिख दिए। अब पॉइंट निकालते हैं तो नीचे 1 लिखना पड़ता है, इसलिए 1 लिख दिया। अब पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं इसलिए यहाँ पे 2 शून्य लगा दिए। ये तो 1000 जैसे थे वैसे के वैसे लिख दिए हमने। अब यहाँ पे 2 शून्य हैं और यहाँ पे 3 शून्य हैं, लेकिन यहाँ के 2 और ऊपर के 2 ही काटेंगे। जितने सेम होते हैं उतने ही काट सकते हैं, 1 2 1 2। अब जो बच गया उसको लिख लो, तो 1779 गुना 10, ये 10 जो थे ना वो लिख ली। अब 10 से किसी भी संख्या का गुना करना बहुत आसान है, जो संख्या है वही की वही संख्या लिख दो और उसके पीछे शून्य लगा दो। यानी मजीद के पापा जी को
17,790 रुपये मिले। और अरुण जो था उसके पापा जी श्रीलंका में थे, तो उसको 2,000 रुपये मिलते हैं श्रीलंकन रुपये, और 1 रुपये की कीमत है 0.43 रुपये। तो ठीक है, पॉइंट निकालते हैं। तो 0, 4, 3 ऐसे ही लिख दिया। पॉइंट निकाला इसलिए 1 लिखा नीचे, और 2 अंक हैं इसलिए 2 शून्य लिखे। ये 2,000 का 2,000 ऐसे ही लिख दिया। 2 शून्य यहाँ से काट दिए। क्या रह गया? 43 गुना 20 रह गया। अब 43 को 2 से गुना करो तो 86 मिलेंगे, और पीछे एक शून्य लगा दो, यानी 860 रुपये। तो मजीद के पापा जी जो हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। उसके बाद वाला सवाल देखते हैं। ये ग सवाल है। लीना की आंटी उसके लिए चीन से तोहफा लाई, उसकी कीमत 30 युआन थी। पता करो कि भारतीय रुपयों में कितने उसकी कीमत है। अब 30 युआन है वो आप याद रखिएगा, और 1 युआन की कीमत कितनी है वो आगे के पेज में जो तालिका दी गई है उसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें युआन, चीन जो है उसके युआन की कीमत 9.83 रुपये दी गई है। तो हम कॉपी में उसका हल ढूंढते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है लीना। अब ये जो चीन के युआन है वो 30 युआन है, ठीक है, और 1 युआन की कीमत है 9.83 रुपये। तो 983 लिखे, पॉइंट निकाला इसलिए नीचे 1 लिख दिया, और पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं इसलिए 2 शून्य लगा दिए। अब यहाँ का 1 शून्य, यहाँ का 1 शून्य, ये 2 शून्य काट दिए। अब जो रह गया है, बच गया है, वो लिख दो 983। तो यहाँ लिखा 983 गुना 3 बचा है, तो गुना 3, और नीचे 10 बचा है। अब क्या करेंगे? 983 का गुना करना पड़ेगा 3 से, गुना है ना इसलिए। तो इसका गुना करने पर हमें ये अंक मिलेगा, ये संख्या मिलेगी 2,949, और नीचे 10 बचा है। अब आप क्या करोगे? तो ये 10 निकालना है, तो सबसे पहले ये संख्या ऐसे के ऐसे लिख दो। अब ये जो शून्य है वो हम निकालेंगे, तो आप क्या करोगे? 1 शून्य है इसलिए पीछे से चालू करना है, आपको 1 अंक आगे पॉइंट लगा देना है। 1 शून्य है इसलिए 1 अंक आगे, तो 294.9 रुपये उसकी कीमत रहेगी। अगला सवाल देखते हैं। आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर और वॉन चाहिए। 4 रुपये के कितने वॉन मिलेंगे और 400 के कितने मिलेंगे? ठीक है, तो पहले उसकी वैल्यू देख लो आगे। वॉन की कीमत है 0.06 रुपये, यानी कि 6 पैसे है। अब कॉपी में उसका हल ढूंढते हैं। एक वॉन की कीमत 0.06 रुपये, यानी कि 6 पैसे है। अब 6 पैसे को हम ऐसे लिख सकते हैं 6/100, या 6 पैसे भी लिख सकते हैं। अब 6 पैसों में मिलते वॉन, यानी कि 6 पैसों में 1 वॉन मिलेगा, तो 400 रुपये में कितने मिलेंगे? तो 400 को 6 से भाग करेंगे तो 66 वॉन पूरे मिलेंगे, और थोड़े ऊपर ये पैसे बच जाएंगे। और दूसरा ये सवाल पूछा है कि तो 400 रुपये में कितने मिलेंगे? तो देखो 4 तो हमने किया था, अब उसका गुना 100 से कर दो, यानी 400 हो जाएंगे। 4 रुपये में इतने मिलते हैं तो 100 से गुना कर दो, तो इसको गुना कर दिया तो ये पॉइंट जो है 2 शून्य है, इसलिए ये 2 पॉइंट और ये 2 शून्य कट हो जाएंगे, तो पूरे इतने रुपए मिलेंगे 6,666 यॉन मिलेंगे। अगला सवाल, 508 रुपये को वह कितने हांगकांग डॉलर से बदल सकती है? तो अब हांगकांग डॉलर की कीमत पहले देख लेते हैं। ये हांगकांग डॉलर की कीमत है 8 रुपये 40 पैसे। अब कॉपी में उसका हल करेंगे। एक हांगकांग डॉलर की कीमत 8 रुपये 40 पैसे है, और हमारे पास 508 रुपये हैं। तो क्या करेंगे? 508 रुपये हैं तो उसको पैसों में बदल दो, तो उसके पीछे 2 शून्य लगा दिए, और ये उसको पैसों में बदलना है तो पॉइंट निकालने की ज़रूरत है, पॉइंट निकाल दिया। अब 1 शून्य ये और 1 शून्य ये काट दिया। अब क्या रह गया? 5,080।
उसको 84 से आप भाग करोगे तो आपको 60 मिलेगा, यानी कि 60 हांगकांग डॉलर के बदले हम ये पैसे देकर इतने डॉलर हांगकांग डॉलर खरीद सकते हैं। अगला सवाल, किरण ने 200 रुपये लेकर खरीदारी करने गई। बिल को देखो। दुकानदार सही जगह बिंदु लगाना भूल गया है। बिंदुओं को सही जगह लगाओ और बिल के कुल पैसों का पता लगाओ। अब साबुन है, एक साबुन लिया है तो उसकी कीमत 1250 नहीं हो सकती, 12.5 रुपये हो सकती है, इसलिए यहाँ पे मैंने देखो पॉइंट लगा दिया। हरा चना तो 1 किलो की कीमत 50 रुपये हो सकती है, इसलिए बीच में शून्य लगाया, पॉइंट लगाया। चाय की कीमत 27 रुपये हो सकती है, इसलिए यहाँ पॉइंट लगाया। लेकिन नारियल की कीमत 600 रुपये 1 लीटर की कभी नहीं हो सकती, इसलिए ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा 60 रुपये। ठीक है, अब उसका आपको जोड़ करना है इन संख्याओं का, तो वो हम कॉपी में करेंगे। 12.50, 50.25, 27.25 और 60.00। 5 और 5 10, ऊपर 1 लगाया, 1 और 5 6, 6 और 5 6 और 2 8, 8 और 2 10, उसका शून्य 1 लगाया, 1 और 2 3, 3 और 7 10, एक शून्य लगाया, 1 ऊपर 2 5 7 और 2 9, 9 और 6 15, यहाँ 15 लिख दिया, यानी 150 रुपये और 0 पैसे, इतना उसको खर्च होगा। कौन सा शहर ठंडा है? मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। सर्दियों में वहाँ का तापमान 2 अंश, ऊपर जो छोटा शून्य जैसा दिखाई दे रहा है उसको अंश बोलते हैं, 2 अंश सेल्सियस हो जाता है। कभी कभी पानी के पाइपों में तो बर्फ जम जाती है। लेकिन राजस्थान जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का तापमान 48 अंश, ऊपर जो शून्य जैसा है वो शून्य नहीं है, उसको अंश बोलेंगे, सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, हमें पानी लाने के लिए किलोमीटर तक जाना पड़ता है। तो कौन सा शहर ठंडा हुआ? ये वाला शहर ठंडा हुआ, इसलिए मैंने यहाँ सही का निशान लगाया है। जितना अंक नीचे होता है उतना वो शहर ठंडा होता है। अगले पेज में भी वही देखना है, 145 पेज पर देखते हैं। 16 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे इन शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। किस जगह का तापमान 3 बजे सबसे ज़्यादा था? उस समय कौन सी जगह सबसे ठंडी है? तो ये सब जगह आपको दी गई है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा आप अंक देखो, सबसे संख्या ज़्यादा है आपको दिखाई देगी वो मुंबई में, तो इसलिए यहाँ लिखा सबसे ज़्यादा तापमान मुंबई में था। और सबसे ठंडी जगह जो है वो सबसे छोटी संख्या होगी वो, तो यहाँ पे आपको 8.1 अंश सेल्सियस, सी को सेल्सियस बोलते हैं, वो श्रीनगर में था, इसलिए यहाँ लिखा श्रीनगर। दूसरा सवाल ये है कि मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज़्यादा है? तो मुंबई का 35.1 अंश सेल्सियस था और श्रीनगर का 8.1 अंश सेल्सियस था, इसलिए एक में से एक कम करेंगे तो शून्य, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, और 35 में से आप 8 कम करोगे तो आपको 27 मिलेंगे, यानी 27 अंश सेल्सियस तापमान मुंबई में ज़्यादा था श्रीनगर से। तीसरा सवाल, तिरुवनंतपुरम में 40 अंश सेल्सियस तक तापमान पहुंचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ना चाहिए? तो अभी तिरुवनंतपुरम में 33.5 अंश सेल्सियस है और हमें पहुंचाना है 40 अंश सेल्सियस, तो उसकी गिनती हमें कॉपी में करनी पड़ेगी। देखो 40 पहुंचाना है तो नीचे की जो संख्या है वो पॉइंट वाली है, इसलिए यहाँ भी पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा, तो 40.0 लगा दो, तो 40.0 अंश सेल्सियस, और अभी तापमान है 33.5 अंश सेल्सियस। अब शून्य में से 5 कम करेंगे तो 5 मिलेंगे, यहाँ पे 40 था तो ये शून्य निकल के 9 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने यहाँ 10 लिया है,
तो ये हो गया 39। 39 में से आप 33 कम करोगे तो आपको 6 मिलेंगे, यानी 6.5 अंश सेल्सियस। चौथा सवाल, चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है। अब चेन्नई और कोलकाता का तापमान कितना कम है वो आपको देखना है, तो वो हम कॉपी में हल करेंगे। चेन्नई का तापमान 21.1 अंश सेल्सियस है और कोलकाता का 13.1 अंश सेल्सियस। तो एक में से एक कम करेंगे तो 0, और 21 जो है उसमें से 13 कम करेंगे तो 8 मिलेंगे। इसलिए चेन्नई का तापमान कोलकाता के तापमान से 8.0 अंश सेल्सियस ज़्यादा है। अब ये जो पांचवा सवाल है उसका ये दोनों क और ख वो आपको होमवर्क में रहेंगे। उसके अलावा आज मैंने जितना करवाया वो आपको कॉपी में लिखना है और उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो या इसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ये चैप्टर हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं, अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे। थैंक यू।